हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 4th। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है रूट्स एंड फ्लावर्स, इसको हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके आप टोटल 6 वीडियोस देख चुके हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको समझाया रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो होता है जो ज़मीन के नीचे होता है, शूट सिस्टम वो होता है ज़मीन के बाहर ऊपर दिखता है। ओके, और आज है इसकी लास्ट एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है और सीखना है, और उसके साथ ही आपको अपनी बुक में इसको फिल भी करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस फॉर शार्प थिंकर्स, यानी आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाई डू सम प्लांट्स रूट्स गेट अपरूटेड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आप ये समझ लो, STORM, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। क्या होता है? तूफान। और वाई यानी क्यों, अपरूटेड यानी उखड़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि तूफ़ान के दौरान, यानी जब तूफ़ान आता है तो प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो उखड़ क्यों जाती हैं, उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह है कि जो मिट्टी होती है वो गीली होती है, लचीली हो जाती है। और वैसे तो रूट को सॉइल पकड़ के रखती है, रूट सॉइल को पकड़ के रखती है, उसको होल्ड करके रखती है पूरे प्लांट को। लेकिन जब हवा बहुत तेज़ आती है, जब तूफ़ान आता है, तो वो अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाती और खुद को नहीं बचा पाती, और इसी वजह से वो उखड़ जाते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, व्हेन यू ट्राई टू पुल आउट अ प्लांट व्हाई डज इट नॉट कम आउट ईजीली। जब आप किसी प्लांट को उखाड़ते हो, जब आप उसको बाहर की तरफ खींचते हो, तो वो आसानी से ईजीली बाहर क्यों नहीं आता? अगर वो बहुत छोटा है तो फिर भी आ जाता है, लेकिन अगर वो थोड़ा बड़ा हो चुका है तो वो बाहर क्यों नहीं आता आसानी से? तो इसका रीज़न है कि जो उसकी रूट होती है, जो उसकी जड़ें होती हैं, वो उसको होल्ड करके रखती है, वो भी एकदम टाइटली सॉइल में, पूरा मिट्टी में उसको गाड़ के उसको होल्ड करके रखती है, ताकि वो प्लांट किसी भी मौसम में किसी भी तरीके से उसको नुकसान ना पहुँचे। और क्वेश्चन 2 देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे जो भी आपसे पूछा है इन सब के 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे किसी के 3 भी दे दूँगी, किसी के 2 भी दे दूँगी। जिससे आप एक काम करिएगा, आप इनके सबके 2 लिख दीजिएगा, या फिर अगर लिख भी दो मेरी तरह सेम टू सेम, तो आप कम से कम 2 लर्न तो कर ही लेना। ओके, और एक्टिविटी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको दोनों ही नहीं करने हैं। ओके, वो आपको बाद में स्कूल टाइम में कराए जाएंगे। अभी एक फन टाइम में क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं देखिए, प्लांट्स दैट हैव अ टैप रूट। ऐसे प्लांट लिखिए जिनके टैप रूट होती हैं। नंबर 2, प्लांट्स दैट हैव अ फाइब्रस रूट। ऐसे प्लांट लिखिए जिनकी फाइब्रस रूट होती हैं। प्लांट्स ईटन एज वेजिटेबल। ऐसे प्लांट लिखिए जिनको वेजिटेबल की तरह खाते हैं हम। प्लांट्स दैट हैव फूड स्टोरेज रूट्स, यानी ऐसे प्लांट लिखिए जिनकी फूड स्टोरेज रूट्स होती हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है प्लांट्स दैट हैव अ टैप रूट, यानी जिसकी टैप रूट होती है वो है रेडिश, टर्निप एंड कैरेट। फर्स्ट में लिख दिए मैंने, 3 लिखे हैं। आप चाहे तो सेम टू सेम मेरी तरह लिख दीजिएगा सारे के सारे, और कम से कम 2 आपको लर्न करने ही है। प्लांट्स दैट हैव अ फाइब्रस रूट, यानी ऐसा प्लांट लिखिए जिसकी फाइब्रस रूट होती है, तो वो है वीट यानी गेहूँ, ग्रास यानी घास, एंड मेज यानी मक्का। प्लांट्स ईटन एंड वेजिटेबल, यानी ऐसे प्लांट जिनको हम वेजिटेबल यानी सब्जी की तरह खाते हैं, तो वो है पम्पकिन एंड गार्ड। प्लांट्स दैट हैव फूड स्टोरेज रूट्स, यानी ऐसे प्लांट जिनकी रूट में ही फूड स्टोर होता है, तो वो है रेडिश, कैरेट एंड बीट रूट। ओके, तो आज का आपका होमवर्क भी देख लो। ये तो था आपका क्लास फन टाइम के जो 4 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, जिनको हमने अभी अभी फिल किया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से अपनी बुक में फिल करना है, और इस क्वेश्चन को नोटबुक में भी करना है। और अगर आप नोटबुक में नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको इनके सबके 2 एग्जाम्पल लर्न भी करने हैं। ओके, ये आपके इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था। अगले वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।